हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डीके और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है जॉन सीना आते हैं और जॉन सीना बताते हैं कि वो मनी इन द बैंक में उन्होंने क्यों रिटर्न किया और वो उनके लिए अब क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है। और वो सीधा सीधा चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को समर स्लैम के लिए कि वो उन्हें फेस करें यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। के बाद हमें देखने को मिलता है एक 6 मैन टैग टीम मैच जो था एजे स्टाइल एंड ओमास एंड मॉरिसन वर्सेस वाइकिंग रेडर्स एंड रिडल के बीच। और इस मैच में बताने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस मैच के अंदर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ, बट इस मैच के लास्ट में होता कुछ ऐसा है कि जब रिडल ने पिचकारी मार दी ओमास के ऊपर और ओमास हो जाते हैं उस बात से डिस्ट्रैक्ट और वो मिस के ऊपर देखने लगते हैं कि मिस ने ये क्या कर दिया और वो मिस की साइड बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जॉन मॉरिसन आ जाते हैं और जॉन मॉरिसन उनको इस चीज़ से रोकने की कोशिश करते हैं, बट ओमास जॉन मॉरिसन को उठा के रिंग के अंदर फेंक देते हैं। फिर वहाँ पर एजे स्टाइल आ जाते हैं। एजे स्टाइल उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, बट इसके बाद वाइकिंग रेडर्स को मिल जाता है मौका कि उन्होंने अपना लगा दिया वाइकिंग एक्सपीरियंस जॉन मॉरिसन के ऊपर और इस मैच को अपने नाम कर लिया। फिर हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच जो था अलायस वर्सेस जैक्सन के बीच, एक सिम्फोनी ऑफ डिस्ट्रक्शन मैच जहाँ पर रिंग के चारों ओर काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का भी उस मैच में काफ़ी हद तक हमें यूज़ देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर पियानो थी, टेबल्स थे, गिटार्स थे, बड़े छोटे सभी तरह के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे जिनका दोनों ही बंदों ने अच्छी तरीके से यूज़ भी किया। और अगर बात करें इस मैच की फिनिश की तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है जब दोनों बंदे टॉप रोप के ऊपर बैठे हुए होते हैं और राइकर की नज़र पड़ती है बाहर रखी हुई टेबल्स के ऊपर, तो वो उन टेबल्स के ऊपर अलायस को लगा देते हैं सुप्लेक्स, जिसके बाद अलायस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और इस मैच में विक्ट्री मिल गई राइकर को। फिर हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच जो था नटालिया एंड तमीना वर्सेस शेना एंड नाया जैक्स के बीच। और इस मैच के अंदर मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि इस मैच में ऐसा कुछ था ही नहीं जिस चीज़ को मैंने एंटरटेन किया हो। बट इस मैच का फिनिश होता कुछ इस तरीके से कि जब रेजिनाल्ड कोशिश करते हैं तमीना और नटालिया को डिस्ट्रैक्ट करने का, बट वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उल्टा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं सेना बेजलर और इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है तमीना को कि उन्होंने लगा दिया अपना सुपर किक शेना बेजलर के ऊपर और शेना बेजलर कुछ कर नहीं पाई और उन्होंने कर दिया पिन शेना बेजलर को और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली नटालिया और तमीना ने। मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि शेना बेजलर और नाया जैक्स बहुत गुस्से में होती है रेजिनाल्ड के ऊपर और नाया जैक्स ने हेडबट लगा दिया रेजिनाल्ड को और वहाँ से दोनों ही शेना बेजलर और नाया जैक्स निकल जाते हैं कि तभी वहाँ पर 24/7 चैम्पियन अकीरा टोजावा आ जाते हैं जिनके पीछे काफ़ी सारे सुपरस्टार भाग रहे होते हैं और वो सुपरस्टार आपस में लड़के ही गिर पड़ते हैं कि टोजावा चले जाते हैं रिंग के ऊपर और रेजिनाल्ड को मारने की कोशिश करते हैं, बट रेजिनाल्ड ने अपने थोड़े बहुत अच्छे स्टंट दिखाए और उन्होंने ही पिन कर दिया अकीरा टोजावा को और इस तरीके से हमारे रेजिनाल्ड बन चुके हैं 24/7 चैम्पियन। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सिंगल्स मैच जो था शेमस वर्सेस उम्बर्टो कैरिलो और जहां पर शेमस डिफेंड करने वाले थे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप को। इस मैच के अंदर उम्बर्टो ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया शेमस को, बट जब तक इस मैच का फिनिश नहीं हो जाता हम नहीं कह सकते कि इस मैच में विक्ट्री किसकी हुई और कौन अपर हैंड लेके जाता है। बट अगर बात करें इस मैच की फिनिश की तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है जब हुम्बर्टो ने पंच किया तो शेमस का जो मास्क होता है पंच लगता है उस पर और जो उनके हाथ में ही हर्ट हो जाता है उसके बाद मौका मिल जाता है शेमस को कि उन्होंने लगा दी अपनी ब्रॉक किक जिस पर हुम्बर्टो किक आउट नहीं कर पाया और इस मैच में विक्ट्री मिल गई शेमस को और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की जहां पर बॉबी लैशली आई हुए थे MVP के साथ और बॉबी लैशली ने किया था एक ओपन चैलेंज फॉर द WWE चैंपियनशिप कि कोई भी बंदा आ सकता है और उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैच से पहले बॉबी लैशली अपने मनी इन द बैंक की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने कॉफी किंगस्टन को डोमिनेट किया था कि इसी के बाद वहाँ पर हमें देखने को मिलता है म्यूज़िक हिट होता है कीथ ली का। और जी हाँ दोस्तों, कीथ ली इतने समय बाद आज हमें देखने को मिल गए मंडे नाइट रॉ में क्योंकि उन्होंने अपना कर लिया रिटर्न और उन्होंने आके चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर हमें इन दोनों के बीच एक मैच देखने को मिलता है फॉर द WWE चैम्पियनशिप। बट बात करें अगर इस मैच में तो इस मैच के अंदर दोनों बंदे हैवी वेट बंदे थे। मुझे लग रहा था कि ये वाला मैच कुछ ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि कीथ ली रिटर्न होकर आए हैं तो उनको इतनी जल्दी तो नहीं हराएंगे, बट होता ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कीथ ली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए बॉबी लैशली का। और बॉबी लैशली ने एक तो जो रिंग के बाहर जो अपनी स्पीयर लगाते हैं वो मुझे बहुत कमाल की लगी और रिंग के ऊपर जो बॉबी लैशली ने कीथ ली को उठा के पटका था वो भी मुझे कमाल का मूव लगा। उसके बाद कीथ ली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और बॉबी लैशली ने लगा दिया अपना स्पीयर जिस पर कीथ ली किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच में
बॉबी लैशली ने अपनी चैंपियनशिप को कर लिया रिटेन। और उसके बाद जब वो अपनी चैंपियनशिप को रेस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर म्यूज़िक हिट हो जाता है गोल्डबर्ग का, और जो वहाँ जितनी ऑडियंस बैठी हुई होती है वो सारे लोग गोल्डबर्ग के चैंट लगा रहे होते हैं। और गोल्डबर्ग आते हैं और बॉबी लैशली भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, और गोल्डबर्ग सीधा रिंग के ऊपर आते हैं और बॉबी लैशली के फेस टू फेस खड़े होकर बॉबी लैशली को बोलते हैं आई एम नेक्स्ट। मतलब गाइस अब ये क्लियर है कि समर स्लैम के अंदर हमें ब्रॉक वर्सेस बॉबी लैशली तो देखने मिलने वाला नहीं है, बट गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली अब समर स्लैम के लिए ऑफिशियल हो ही जाएगा कुछ टाइम बाद। फिर इसके बाद बॉबी लैशली थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन MVP उनको थोड़ा शांत करा के वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि जिंदर महल का बर्थडे सेलिब्रेशन, जहाँ पर जिंदर महल शैंकी सिंह और वीर के साथ रिंग के ऊपर खड़े हुए होते हैं। शैंकी सिंह जो होते हैं वो जिंदर महल के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीछे से आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। उनके हाथ में होती है चेयर कि उन्होंने चेयर शॉट लगा दिया जिंदर महल को, और उसके बाद उन्होंने वीर पे भी अटैक किया, तो वो दोनों तो रिंग के बाहर चले जाते हैं। पहले बच जाते हैं वहाँ पर शैंकी सिंह, जो कि ड्रू मैकिंटायर को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, वो हाथ मतलब ऐसे माफ़ी मांगने लगते हैं, बट ड्रू मैकिंटायर बहुत गुस्से में होते हैं और उन्होंने लगा दी उनको चेयर शॉट। बट वहाँ की जो ऑडियंस बैठी हुई होती है वो इतनी ज़्यादा चीयर अप होती है कि ड्रू मैकिंटायर को मोर 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 करके चैंट लगा रहे होते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर नीचे जाते हैं, वहाँ से एक चेयर और लेके आते हैं और उन्होंने शैंकी सिंह को 20 चेयर शॉट लगा दिए शैंकी सिंह को। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जहाँ पर कैरियन क्रॉस का मंडे नाइट रॉ में डेब्यू होने वाला था और वो फेस करने वाले थे जेफ हार्डी को। मुझे लग रहा था कि इस मैच में कैरियन क्रॉस जीत जाएंगे क्योंकि उनका डेब्यू मैच है और उन्होंने NXT के अंदर काफ़ी अच्छा डोमिनेट कैरेक्टर अपना मतलब प्ले कर रहे हैं वो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस मैच की एंडिंग ही कुछ इस तरीके से होती है, जब जेफ हार्डी अपना सॉन टाइम बाम लगाने जा रहे होते हैं उसको काउंटर कर लेते हैं कैरियन क्रॉस, और कैरियन क्रॉस जब अटैक करने की कोशिश करते हैं उसको काउंटर कर लेते हैं जेफ हार्डी। फिर दोनों ही बंदे सेकंड रोप के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर जेफ हार्डी ने लगा दिया एक पावर बॉम्ब कैरियन क्रॉस को और उन्होंने कर दिया डर्टी पिन कैरियन क्रॉस को, जिसके बाद कैरियन क्रॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जेफ हार्डी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। फिर आता है हमारे मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, जहाँ पर शार्लेट फ्लेयर डिफेंड करने वाली थी अपनी चैंपियनशिप को अगेंस्ट रिया रिप्ली, जो कि एक मनी इन द बैंक का ही एक रीमैच होने वाला था। और इस मैच के अंदर रिया रिप्ली का जो ऑलरेडी इंजर्ड नहीं होता है, शार्लेट फ्लेयर पूरे मैच के अंदर उसी पर ही अटैक करने की कोशिश करते हैं, बट वो उससे ज़्यादा उन्हें कुछ फ़ायदा मिल नहीं पाता। फिर शार्लेट फ्लेयर सोचते हैं खुद को डिस्क्वालीफाई करने का, तो वो चैंपियनशिप लेकर आते हैं और उससे अटैक कर देते हैं रिया रिप्ली के ऊपर। यही रेफरी देख लेता है और रेफरी ने कर दिया डिस्क्वालीफाई शार्लेट फ्लेयर को। उसके बाद इस मैच को विन तो कर लिया रिया रिप्ली ने, बट शार्लेट फ्लेयर रिंग के ऊपर जाती हैं और वो बोलती हैं कि अनाउंस करो कि मैं अभी भी चैम्पियन हूँ। कि इसी के बाद वहाँ पर रिया रिप्ली अटैक कर देती हैं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। उन दोनों के बीच हमें थोड़ी सी हाथापाई देखने को मिलती है और इस हाथापाई में अपर हैंड मिलता है रिया रिप्ली को। कि जब वहाँ से रिया रिप्ली जाने वाली होती हैं तभी वहाँ पर म्यूजिक हिट हो जाता है निकी क्रॉस का, और निकी क्रॉस अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ आई हुई थी और उन्होंने सीधा कैश इन कर दिया। और इसके बाद शार्लेट फ्लेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है हमारे निकी क्रॉस को, और वो बन चुकी हैं अब हमारी नई रॉ वुमेंस चैंपियन। तो गाइस आज का मंडे नाइट रॉ में मुझे तो काफ़ी सारे सरप्राइज़ देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले और टाइटल चेंज भी हमें देखने को मिला। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।